नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, कांग्रेस और उनके जो समर्थक हैं वो अपनी गलती पे पछतावे की जगह वो लगातार अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो हद ही हो गई है, जहां कांग्रेस को राहुल गांधी को या दूसरे बड़े नेताओं को यह मानना चाहिए था कि एआई समिट में उन्होंने शर्ट उतार करके जो है न केवल अपनी पार्टी की बल्कि पूरे देश की फजीयत कराई है। इस फजीयत को फजीयत मानने की बजाय कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब तुम हमारे बब्बर शेर हो और तुमने जो किया बिल्कुल सही किया और डरने की बात नहीं है। इस संबंध में बाकायदा राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो की बात सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या ये वही नेता है या क्या ये वही पार्टी है जिसने इतने समय तक जो है ना देश पे जो है ना राज किया है? क्या ये वही पार्टी है जो दावा करती है कि हमने आज़ादी दिलाई है? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप बने रहें। सबसे पहले आपने इतने जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इतने सब्सक्राइबर हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बिल्कुल आशीर्वाद मिलता रहे। उम्मीद है कि और जिसने नहीं किया उनसे भी उम्मीद है कि वो कर लेंगे सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं खबर की। देखिए, आप सबको लग रहा था, आपने लगातार मीडिया में देख ही रहे क्या बवाल हुआ है जब से संसद सत्र चला है, जो बजट वाला, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाया है, टैरिफ, संसद का बवाल और एआई समिट, इन तीनों घटनाओं को पिछले लगभग एक महीने से देख रहे हैं। टैरिफ वाला मैटर थोड़ा लंबा है, लेकिन हाल फिलहाल में जो ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ उसको, और जो संसद में जो हंगामा हुआ था उसको, और जो अभी एआई समिट में शर्ट उतरी थी कांग्रेस की, इन तीनों घटनाओं को अब लगातार देख रहे हैं। इन घटनाओं को देखने के बाद देखिए, कुछ तो समर्थक होते हैं बिल्कुल कट्टर समर्थक होते हैं। इन तीनों घटनाओं के चलते कांग्रेस के कट्टर समर्थकों को छोड़ करके जो सामान्य समर्थक भी हैं वो भी दबी जबान में ये कह रहे हैं कि ये गलत किया, ये समिट में इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था और संसद में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी को नहीं घेरना चाहिए था। इससे बीजेपी को मौका मिल गया इन पे हमला करने का। लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने अपने तमाम समर्थक, यूट्यूबर जितने हैं, उनके पत्रकार हैं जो उनके समय के रहते, जो लगातार लॉबिंग किया करते थे, अब मोदी सरकार आने के बाद उनकी दुकान वैसे तो बंद हो गई है, लेकिन यूट्यूब पे उनके अभी बड़े जलवे हैं। तो और देखो, बीजेपी के समर्थकों में और जो कांग्रेस के समर्थकों में फ़र्क रहता है कि कांग्रेस के समर्थक अपने जो है अपनी विचारधारा को अपने उसको बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, और सरकार में फ़र्क है। कांग्रेस के ज़माने में जब सरकार थी उनकी, तो अपने तमाम समर्थकों को जो है वो हर सुविधा देते थे। उनके चैनलों पे जो है बैठ करके पूरी पॉलिसी डिसाइड होती थी। नीरा राडिया का वो आपने मामला सुना ही होगा, जो वीडियो लीक हुई थी। देश की सबसे बड़ी लॉबिस्ट थी नीरा राडिया। नीरा राडिया की एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें बरखा दत्त, तमाम बड़े नेता और बड़े पत्रकारों के बीच में ये बात हो रही थी किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये नीरा राडिया, बरखा दत्त के जरिए कई बड़े पत्रकार तय कर रहे थे, और वो तय कर रहे थे स्वाभाविक तौर पर, फिर में तो तय कर नहीं रहे होंगे। तो उस जमाने के पत्रकार का मोदी के आने के बाद मेन चैनलों से तो हट गए, क्योंकि वहाँ दुकान चल नहीं पाएगी मोदी सरकार में। ये किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ करके कोई फैसला हो नहीं सकता, करवा नहीं सकता। तो ये तमाम पत्रकारों को उन्होंने इकट्ठा किया राहुल गांधी ने, और उनको कहा है कि भाई ये जो एआई वाली जो मामला हुआ है, इस पे तुम लोग बैकफुट पे क्यों हो, इस पे तुम हमें डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे हो। इसमें तमाम बड़े पत्रकार जो पुराने यूट्यूबर हैं अब सभी इकट्ठे हुए हैं। उसमें राहुल गांधी ने कहा कि तुम इसमें बैकफुट पे क्यों हो, हमें डिफेंड करो। तो उनको फिर उन सब पत्रकारों ने मिलकर के जो है उन राहुल गांधी को सलाह दी कि आप एक वीडियो जारी कीजिए। फिर आज वो राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया। उस बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं,
हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो जारी करते ही तमाम जो पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस का तुरंत फिर से हमलावर हो गया। और बेशर्मी की हद तो देखिए उस प्रदर्शन को जिसमें अभी 3-4 दिन तक वो बैकफुट पे थे, लेकिन राहुल गांधी की डांट के बाद अब उसी प्रदर्शन को सही ठहराने लगे हैं। न केवल उस प्रदर्शन को सही ठहराने लगे हैं, प्रदर्शन के साथ साथ अचानक से बीजेपी की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको जोड़ करके पुरानी वीडियो निकाल करके ये कहने लगेंगे ये बिल्कुल ठीक किया। और असली जो दोषी है पूरे खेल में वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सारी व्यवस्था को इतना ख़राब कर दिया है, लोगों में इतना डर का माहौल पैदा कर दिया है कि वो प्रदर्शन करना पड़ गया। मतलब ये देखिए, बेशर्मी की हद देखिए, जिस प्रदर्शन के चलते, कांग्रेस के जिस प्रदर्शन के चलते दुनिया भर में जग हंसाई हुई है। और हालांकि बीजेपी को उससे फायदा हुआ है। देखिए उस प्रदर्शन से जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था उससे फायदा बीजेपी का हुआ है। संसद में जो हंगामा किया था उससे फायदा बीजेपी का हुआ है। अब फायदा बीजेपी का, मेरा कहने का मतलब है राजनीतिक फायदा। अब राजनीतिक फायदा इसलिए देखिए, एआई समिट में अगर कांग्रेस ये प्रदर्शन ना करती, वे 10-12 लड़के अगर नंगे होके वहाँ ना जाते, मतलब शर्ट ना उतारते अपनी, तो जो गलगोटिया ने जो वहाँ ब्लंडर किया था, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जिसका एक लड़का आज जो है मर्डर केस में ही पकड़ा गया है, देहरादून में पुलिस ने उसको मर्डर केस के जो आरोपी को पनाह देने के लिए उसको पकड़ा है आज, उसने इतना बड़ा ब्लंडर किया था कि उसने चीनी कुत्ते को, चीनी रोबोट को अपना इन्वेंशन बता दिया था। आप सब जानते हैं इस बात को। और इस बात को लेकर के दुनिया भर में और सोशल मीडिया पर जो पूरा का पूरा क्या थूथू होने लगी थी, गलगोटिया की भी बदनामी हुई और सरकार के लिए भी इसने गले की हड्डी बन गया था मामला है। तो ये सारा मामला इस प्रदर्शन से निकल गया। यही मामला संसद में हुआ। भाई अगर तुम ट्रेड डील में ये कहते हो, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है, राहुल गांधी दावा करते हैं कि भाई ट्रेड डील में सरकार ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया है, तो उसका कहने का तरीका क्या है? आप फैक्ट पे बात करते हैं। फैक्ट पे बात करने का सबसे सही जो स्थान होता है वो संसद होता है, जब संसद चल रही हो। उसका कारण क्या है? देखिए संसद में जो बात कही जाती है वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड पे आ जाती है। मतलब जब तक दुनिया रहेगी, जब तक भारत रहेगा, जब तक संसद रहेगी, और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत सबसे आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा तरक्की करे। आप लिख दिए जय हिंद एक बार, फिर देखा जाएगा जितने लोग अनसब्सक्राइबर करेंगे देखेंगे, लेकिन जय हिंद लिखिए। जिस देवी देवता को नाम मानते हैं उसका नाम लिखिए, आप लिखिए जय हिंद जो है देश के लिए आप। और सब्सक्राइब कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन सब्सक्राइब भले ना करो, लेकिन देश का नाम लिखिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान। चलिए बात देखिए, संसद में जो भी लिखा जाता है, जो बोला जाता है, जो रिकॉर्ड पे रहता है, वो स्थायी तौर पर चला जाता है। तो सरकार को घेरने का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होता है, संसद होती है। यही कारण रहा कि पीएम को घेरने के वाले प्लान में टीएमसी शामिल नहीं हुई। जो ममता बनर्जी है उसके सांसद शामिल नहीं हुए। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने जो कहना था सरकार के खिलाफ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। उसी की वीडियो निकाल करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सर्कुलेट कर रही है। तो उसको राजनीतिक, देखो राजनीतिक फायदा यही होता है, क्योंकि बीजेपी को घेरने का मौका अगर तुम कहते हो ट्रेड डील में मोदी ने जो है ना किसानों के लिए, फार्मरों के लिए गलत कर दिया, इनका नुकसान होगा, तो उसको कहने का सबसे सही तरीका क्या है? संसद जहां ऑन रिकॉर्ड रहेगी बात, उसको कभी भी निकाला जा सकता है। जैसे आपको ध्यान होगा, जो इसको राहुल गांधी के पिताजी जो राजीव गांधी और दूसरे नेहरू के खिलाफ जितनी बातें हैं, ये चीन के युद्ध से लेकर के तमाम चीज़ें, वो ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए तो इस समय जो मोदी हावी रहते हैं कांग्रेस के ऊपर, वो इसीलिए तो रहते हैं कि सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, झुटलाई नहीं जा सकती। तो कांग्रेस को भी यही करना था। अगर कुछ करना ही था, विरोध ही करना था ट्रेड डील का, तो संसद में करते, देश को सच्चाई भी पता चलती। लेकिन वहाँ भी बीजेपी का फायदा करा, और जो गलगोटिया वाले मामले निकालने में यहाँ भी फायदा कराया कांग्रेस ने। और इस बारे में देखिए, जो असली जो नेता होता है, देखिए राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए राहुल गांधी अपनी गलती से सीखने के लिए तैयार नहीं है, और जो उनकी जो टीम है वो टीम ऐसी बनाई हुई है कि जो अपने हित के लिए पार्टी के हितों को लगातार दांव पे लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी के साथ दो खास नेता हैं जो प्रवक्ता भी हैं। एक तो गालीबाई बाई, जिसको गालीबाई बाई के नाम से जाना जाता है सोशल मीडिया पे, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत। एक है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने तो पिछली बार जब राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए थे कांग्रेस में कई लोग, तो पवन खेड़ा को उम्मीद थी कि भाई उनका नाम भी राज्यसभा के लिए आएगा और वो सांसद बन जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने उनका नाम नहीं लिखा, तो उनका दर्द भी झलका था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। तो बात इन दोनों नेताओं को, ये जो मैंने अभी जो नाम लिया पूरा का पूरा, मैं बता रहा था मोदी और राहुल गांधी में फ़र्क क्या है। ये दोनों नेता अपने हित के लिए
कांग्रेस के हितों की बलि चढ़ा रही है। इन दोनों का पूरा लक्ष्य है किसी तरह से राज्यसभा सीट मिल जाए। लेकिन मोदी के साथ जो नेता होते हैं, मोदी की जो टीम होती है, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से मोदी को फायदा पहुंचना चाहिए। मोदी को फायदा पहुंचता रहेगा, मोदी सत्ता में रहेगा, और मोदी फिर अपनी नीतियों को लागू कर पाएंगे, चाहे कोई भी नीति हो, चाहे धारा 370 हो, कुछ भी हो। ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा, मोदी अपनी गलती से बेहद जल्दी सीखते हैं। देखिए, तीन कानून आए थे किसानों के लिए, नरेंद्र मोदी उनको अच्छा बता रहे थे। बीजेपी ऑन द रिकॉर्ड भले कुछ भी कहते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड आज भी मानती है 3 काले कानून, जिनको विपक्ष काले कानून कहता है, वो किसानों के हित में हैं या हित में थे। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी को लगा कि उनके लिए राजनीतिक रूप से अब ये नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली को घेर करके किसान बैठे हुए थे, किसानों को हटाने का तरीका अगर सख्ती की जाती तो चुनाव सिर पे खड़े थे, नुकसान हो जाता। तो नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार करते हुए टीवी पर आकर के 1 मिनट में वो खेल खत्म कर दिया। राहुल गांधी ऐसा नहीं करते। अगर ये चीज़ बीजेपी ने कर दी होती गलती, है इस तरह की जैसे एआई समिट वाली गलती जो जैसे बीजेपी से अगर हो गई होती, तो अब तक बीजेपी इसको रिट्रेट कर चुकी होती, वापस ले चुकी होती और नई मुद्दे की तरफ बढ़ चुकी होती। लेकिन कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे पर जो है आगे बढ़ रही है, और उसके जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम भी अब राहुल ने डांट खाने के बाद अनमने मन से ही सही, ना चाहते हुए भी उस बात को आगे बढ़ा रहा है कि जो उन्होंने किया, कांग्रेस ने किया, उस दिन जो किया बिल्कुल ठीक किया। और राहुल गांधी ने तो आज बब्बर शेर बता ही दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि जिन्होंने किया है कार्यकर्ता। हालांकि बब्बर शेर ये 5 दिन से जेल में है, क्योंकि अब तक जो है ना कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है, क्योंकि इस तरह का मामला आमतौर पर कोर्ट के सामने भी नहीं जाता। इससे पहले धरने प्रदर्शन होते हैं, शांति भंग वाली धारा लगती है और थाने से ही जमानत हो जाती है। लेकिन अब की बार तो उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और मामला इतना सेंसिटिव हो गया, कोर्ट भी संभल के कदम रख रहा है। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की नीति यही रही तो विपक्ष और कमज़ोर होगा, और कमज़ोर विपक्ष देश के लिए ठीक नहीं है। तो अभी भी समय है कि कांग्रेस अपने इकोसिस्टम की बात सुनना छोड़ करके देश की जनता की बात सुने और विपक्ष की भूमिका निभाए। विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अगर विपक्ष सही रहता तो सरकार उससे भी ज़्यादा सही रहती है। अगर विपक्ष खराब हो जाता है, विपक्ष बेकार हो जाता है, तो सरकार उससे भी ज़्यादा खराब, उससे भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। और यही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये लोगों की सबसे बड़ी चाह है, सत्ता पक्ष से विपक्ष से भी। बाकी इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो जल्दी आपको बताएंगे। बाकी आपके क्या मानना है इस पर कि राहुल गांधी को अपनी नीति बदलनी चाहिए नहीं, या बीजेपी को और क्या करना चाहिए, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट का जवाब अगली वीडियो में दूंगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।